तो यहाँ पर सुबह से मुझे अपने वीवो मोबाइल फ़ोन ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है, इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। जब भी मैं अपने वीवो फ़ोन में कैमरा को ओपन करने जा रहा हूँ, बार बार मुझे मुड़ मुड़ के यही एरर बता रहा है, अनेबल टू कनेक्ट टू द कैमरा ओके का एरर बता रहा है। तो ऐसे में मेरे वीवो फ़ोन में कैमरा ओपन होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो दोस्तों मैंने पता किया, पता चला इस टाइम तकरीबन वीवो Y95 मोबाइल फ़ोन यूज़र के साथ भी सेम यही कॉमन प्रॉब्लम आ रही है। जैसे वो अपने वीवो Y95 मोबाइल फ़ोन में कैमरा को ओपन करने जा रहे हैं तो उनको भी अनेबल टू कनेक्ट टू द कैमरा ओके का एरर बता रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, चाहे आपके पास वीवो कंपनी में वाई सीरीज का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर आपके वीवो फोन में भी कैमरा ओपन करने के टाइम अनेबल टू कनेक्ट टू द कैमरा का एरर बता रहा है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 3 ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिन 3 सेटिंग्स को एनेबल करने पर मैं गारंटी के साथ लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने उन तीनों सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ के साथ अपने वीवो फोन में अनेबल टू कनेक्ट टू द कैमरा की प्रॉब्लम को फिक्स करके बताने वाला हूँ। तो तीनों सेटिंग आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। ये आ गया मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने वीवो फोन में कैमरा में प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए उन तीनों सेटिंग्स में से सबसे पहली सेटिंग करनी होगी। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने वीवो फोन में डुप्लीकेट कैमरा को, थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। दोस्तों क्या होता है, कभी कभी अपने वीवो फोन में प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि कभी आ गया रैम नहीं आ गई, ऐसे आपको प्ले स्टोर पर बहुत सारी थर्ड पार्टी कैमरा एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिनमें छोटे मोटे अच्छे फिल्टर्स दे रहते हैं, अच्छे ग्राफिक्स दे रहे हैं। तो जैसे ही हम इन रियलिटी बेस में इन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो इन एप्लीकेशन के थ्रू कभी कभी हमारे मोबाइल फोन में वायरस आ जाती है, तो जिसके चलते आपको अपने मोबाइल फोन में कैमरा में ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो पहली सेटिंग आपको ये करनी है, आपको अपने फोन में डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करके अनइंस्टॉल करना है। आपको अपने वीवो फोन में एक ही कैमरा रखना है, वो आपके वीवो फोन का ओरिजिनल कैमरा रहेगा। तो जैसे ही आप डुप्लीकेट कैमरा को डिलीट करके अनइंस्टॉल करेंगे, अब जो आपके फोन का ओरिजिनल कैमरा बचेगा, इस ओरिजिनल कैमरा को अपने लॉन्ग प्रेस करना है। तो जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, कैमरा का ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, बॉटम में आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, डेटा यूजेज का, स्टोरेज। तो आपको स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन होंगे, क्लियर डेटा का, क्लियर के चाहिए तो आपको हर किस क्लियर डेटा नहीं करना, आपको क्लियर के चाहिए करना है। जैसे क्लियर के चाहिए कर लेंगे, एक स्टेप बैक आने के बाद आपको टॉप करने पर फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है, तो अब बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको सेकंड इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है, ध्यान से देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद यहाँ पर आपको सारी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। तो आपको सेटिंग एप्लीकेशन को लॉन्ग प्रेस करना है। जैसे ही लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको स्क्रॉल करना है, आपको अगेन बॉटम में दो ऑप्शन मिलेंगे, डेटा यूजेज, स्टोरेज। और स्टोरेज के आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। आपको बॉटम में रेड कलर में क्लियर के पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक करना है, टॉप करने पर आपको फोर स्टॉप के आइकन पर क्लिक करने के बाद बॉटम में फोर स्टॉप करना है, तो अब बैक फोन की होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो ये आ गई सेटिंग नंबर सेकंड। अब यहाँ पर आपको लास्ट एंड फाइनल सेटिंग, सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग कौन सी ऐसी करनी जिस सेटिंग्स को एनेबल करते हैं तुरंत आपके फोन में, वीवो फोन में कैमरा की प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सॉल्व होने वाली है। आपको अपने वीवो फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सेटिंग्स को ओपन करना है। जैसे ही सेटिंग्स को ओपन करेंगे सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप करने पर सर्च बार में डायरेक्ट सर्च करना होगा, RESET, आपको रीसेट लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे तो ध्यान रहे यहाँ पर आपने अपने वीवो फोन को रीसेट, रिस्टार्ट या रिबूट नहीं करना है। जैसे ही आप रीसेट लिख के सर्च करेंगे 5-6 ऑप्शन आएंगे, तो आपको पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा ऑप्शन आएगा रीसेट ऑल सेटिंग है। रीसेट सेटिंग का ऑप्शन तो आपको कंफ्यूजन है, आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, अब जो भी आपने वीवो फोन में सिक्योरिटी पैटर्न पिन रखा होगा उसको लगाना है। तो जैसे ही आप लगा देंगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको बॉटम में रेड कलर में रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। अगेन आपको रीसेट ऑल सेटिंग पर क्लिक करना है। ये आपके वीवो फोन की सेटिंग रीसेट होगी, बाकी कोई भी डेटा डिलीट नहीं होगा। लाइव प्रोसेस करके बता रहा हूँ आपके पास सिस्टम सेटिंग है भी रीसेट। जैसे आपके वीवो फोन की ये तीनों सेटिंग हो जाएगी। अब हम चेक करने वाले कि इन तीन सेटिंग्स को करने के बाद हमारे वीवो फोन में अनेबल टू कनेक्ट टू कैमरा की प्रॉब्लम फिक्स होगी या नहीं भी। उसको चेक करने के लिए जैसे हम अपने मोबाइल फोन में ओरिजिनल कैमरा को ओपन करने जाएंगे, जैसे हम कैमरा को ओपन करेंगे थोड़ा आपको वेट करना है तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। मेरा कैमरा यहाँ पर डायरेक्टली ओपन होकर आ गया। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, जैसे ही आप ये तीन सेटिंग करेंगे, हो सकता है उसके बाद जब भी आप अपने फोन में कैमरा को ओपन करने जाएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ परमिशन मांगा, आपको परमिशन को अलाउ कर देनी है, तो आपका कैमरा भी कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अभी आपके सामने सेल्फी कैमरा ओपन करूँगा, सेल्फी के आगे मैंने उंगलियां रखी थी, सेल्फी कैमरा भी ओपन होकर आ रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप भी अपने वीवो फोन में कैमरा की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने इंस्टाग्राम ओपन करने के टाइम कुड नॉट रिफ्रेश फीड का प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर मैंने एंड स्क्रीन में वीडियो दी है, उस वीडियो को देख के आप 100% इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं।